Now I am going to start inverse trigonometric function, which is the second chapter of our book. Class 12th, exercise 2.1. Let's start. क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। यानी हमें साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, यानी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं? जो इसका आंसर आएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, वो इसके रेंज के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इसका रेंज कितना है? तो आपको याद होगा कि इसका रेंज है -π/2 से π/2। अगर इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आया तब हमारा आंसर सही है, तथा ये आंसर गलत होगा। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं कि हमारा आंसर -π/2 यानी -90 से 90 के बीच आता है या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम आसान है, तुम कंसंट्रेट कीजिएगा, तुम आसान चलाएगा, बहुत इजी। चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सॉल्व शुरू करते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखिए हम जो बोल रहे हैं गौर सुनिएगा। जो हमारा क्वेश्चन उसको कुछ भी हम मान लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ बोलिए? क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे उसको आप आंख बंद करके कुछ भी मान लीजिएगा। थीटा, अल्फ़ा, गामा, ए, बी, सी कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं, तो हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लिए वाई बराबर साइन इनवर्स -1/2। ये कोई शर्त नहीं है, वाई मानेंगे, आप कुछ भी मान सकती हैं। तो हम इसको मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं? वाई मान लिए हैं। तो आपको ये 10th में पढ़े होंगे कि ये जो है साइन इनवर्स, पहले आपको बता दिए साइन इनवर्स क्या है। साइन इनवर्स जो है ना, ये साइन इनवर्स है। ये साइन इनवर्स बता दें आपको, ये इस मोड में है, याद रखिएगा। ये फ्रैक्शन में यानी 1/sin है। कभी भी ऐसा रहे जैसे रहे कि एक्स इनवर्स, इसका मतलब ये क्या है? 1/x है, याद रखिएगा। ये इस तरह से रहता है। तो ये क्या है? 1/sin है। तो 1/sin है, ये बटा में है यानी डिवाइड में है। तो डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई -1/2। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम आसानी से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको एक फार्मूला याद करने के लिए बोले थे, आप फार्मूला याद आपको होना चाहिए इसमें कि आपको साइन -1/2 का मान कितना होता है। 10th में आप पढ़े होंगे साइन वाई का जो होता है 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? आप 10th में पढ़े थे ना, आप 10th में पढ़े होंगे। इसका मान होता है आपको 30 डिग्री। इसका मान होता है 30 डिग्री। इसको रेडियन निकालेंगे तो आपका आएगा π/6। याद रखिएगा, इसका मान कितना होता है? π/6। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स वाई, तो हम जानते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मान होता है π/6। तो हम इसके जगह पर हम π/6 लिख सकते हैं। ये देखिए, ये वैल्यू जो चार्ट है ना, आपको याद करना पड़ेगा। आपको हम फार्मूला दे देंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन -1/2 बराबर फार्मूला क्या होता है आपका π/6 माइनस है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला साइन से ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ही नहीं काट सकेंगे, कैसे काट देंगे नहीं, ये फार्मूला से ख़त्म होता है। ये और ये आपका क्या हो गया? फार्मूला से ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ आपका क्या बच गया? y बराबर -π/6, ये हमारा बच गया। तो अब हम देखा y का मान जो वैल्यू जो आया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना आया है? -π/6। तो अब हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90, यानी -π/2 से π/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि y इज़ बिलोंग टू बड़ी ब्रैकेट -90 यानी π/2 से π/2। ये हो गया। तो अब देखें -90 यानी ये हो गया -90 और ये हो गया 90। तो -90 के 90 के बीच में π/6 आता है, यानी π/6 का मतलब हो गया कितना? -30 डिग्री। तो -30 डिग्री है ना, -90 के बीच में 30 डिग्री है, इसलिए मेरा आंसर सही है। इसलिए लिख दीजिए यहाँ y बिलोंग टू -π/2 से π/2। ये हो गया आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही बनेगा। चलिए बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपको पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ये हमारे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 2.1 है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन
कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स अंडर रूट 3/2। जैसा कि आप कल हम बताया था कि जो भी हमारा क्वेश्चन उसको हम पहले कुछ मान लेते हैं, तो y मान लेंगे, y बराबर कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2, इसको हम मान लिए कुछ। अब ऐसा हम बताए थे आपको हम कि कॉस इन्वर्स है, तो इन्वर्स अगर इक्वल टू के इस साइड आता है तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाइम हो जाएगा, यहाँ जाएगा रूट 3/2। जैसा कि आपको पता है कि कॉस इन्वर्स अंडर रूट 2 बराबर फार्मूला होता है हमारा पाई/6। ये फार्मूला आपको दिखला देते हैं हम, देखिए फार्मूला कॉस अंडर रूट 3/2 बराबर फार्मूला होता है हमारा पाई/6। ये चार्ट तो आपको याद ही होगा, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस वाई इतना बराबर हम जानते हैं कि हमारा होता है कॉस पाई/6। इसको हम ऐसे लिख दिए, कॉस से कॉस आपको पता है फार्मूला के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, y इक्वल टू पाई/6। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ हम लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स अंडर रूट 3/2 इज़ पाई/6। अब हम बताए थे आपको कि इसका हम रेंज चेक करेंगे, इसका रेंज आता है कि नहीं आता है इसके अकॉर्डिंग। तो हमको पता है कि कॉस का जो रेंज होता है हमारा क्या होता है, आइए फार्मूला में हम आपको दिखला दे रहे हैं इसका रेंज क्या होता है। इसका रेंज होता है, देखिए कॉस है, कॉस का आपको रेंज होता है 0 से पाई के बीच, तो हमारा जो आंसर आया है पाई/6 आया है। पाई/6 का मतलब है आपका कितना आया है, 30 डिग्री। और हमारा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इसका रेंज है 0 से पाई के बीच, यानी 0 से 90 के बीच। हमारा आंसर आया 30, तो 0 से 90 के बीच में हमारा है कि नहीं है, 0 से 90 के बीच में हमारा आंसर है या नहीं है, बिल्कुल है। 0 से 90 के बीच में हमारा है 30 डिग्री, इसलिए मेरा आंसर सही हो गया। इसलिए आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि y इज़ बिलोंग टू 0 से 90। आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कॉसेक इन्वर्स 2। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं कॉसेक इन्वर्स। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे। y मान लेंगे, y बराबर कॉसेक इन्वर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो कॉसेक इन्वर्स इधर आ जाएगा, तो कॉस y हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब आप फार्मूला आपको याद होगा, कॉसेक 2 का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए चार्ट है मेरे पास। कॉसेक 2 का फार्मूला होता है पाई/6। कितना होता है, पाई/6 होता है। कॉसेक 2 का फार्मूला होता है पाई/6, देख लीजिए। चलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई/6। तो इसी और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ख़त्म हो गया, तो हमारा क्या बच जाएगा, y बराबर पाई/6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि y इज़ बिलोंग टू, इसका पहले आप देख लीजिए कि इसका रेंज कितना आता है। चलिए इसका रेंज देख लीजिए, कॉसेक का आपका रेंज आता है -पाई/2 से पाई/2, 0 को छोड़कर। ठीक है, तो इसका ये आता है, तो बिल्कुल हमारा है बिलोंग टू -पाई/2 से पाई/2। इसका मतलब -90 से 90 के बीच में है 30 डिग्री, इसलिए मेरा ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स 2 इज़ पाई/6। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है tan इन्वर्स -√3, tan इन्वर्स -√3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करें, सबसे पहले y मान लेंगे, y tan इन्वर्स
-√3, ठीक है। तो tan इस साइड आ जाएगा, जब tan इस साइड आएगा तो tan y हो जाएगा, ये -√3। तो आपको tan का भी फार्मूला पता होगा, tan√3 का फार्मूला होता है π/3। यहाँ पर हम जानते हैं कि tan y बराबर tan π/3, माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, ये और ये क्या होता है, फार्मूला से ख़त्म हो जाता है। तो y बराबर -π/3, यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y इज़ बिलोंग टू। अब देखिए कि इसका आपका रेंज कितना है tan का, देखिए यहाँ tan का रेंज है -π/2 से π/2, इज़ बिलोंग टू -π/2 से π/2। ऐसा सही हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज़ π/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ चौथा। चलिए हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं cos इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो हम पहले y मानेंगे, y मान लिया, y cos इनवर्स -1/2, ये हम मान लिए, इसको y मान लिए। cos इस साइड आ गया, ये हमारा हो गया cos y इज इक्वल टू -1/2। cos 1/2 बराबर फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूला दिखा देते हैं आपको। देखिए cos 1/2 बराबर फार्मूला होता है π/3। यहाँ हम लिख देंगे cos y बराबर cos π/3। cos टू cos ख़त्म हो जाएगा हमारा फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा हमारा y बराबर π/3, माइनस है तो माइनस। हमारा आंसर कितना आया, y बराबर -π/3 यानी -60 डिग्री आया, ठीक है। और हम जानते हैं कि y का जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज आता है वो आता है आपको 0 से पाई, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच। लेकिन यहाँ हमारा आना चाहिए 0 से 180, लेकिन हमारा आया कितना, देखिए हमारा आया है -60। तो 0 से 180 के बीच में 60 थोड़े ही नहीं है नहीं है, इसलिए मेरा आंसर गलत है। जब इस तरह का आया तो इसको आंसर में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई इसमें ऐड करते हैं। याद रखिए इसमें हम क्या करते हैं, पाई इसमें हम ऐड करते हैं। जब पाई ऐड करेंगे और इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3π -π 2π/3, ये हमारा हो गया आंसर। ये आपको कितना हो गया, 360 डिवाइड बाई 3, 120। तो 120 हमारा है, 120 0 से 180 के बीच में हमारा 120 है। तो 120 0 इसके बीच में है तो हमारा आंसर सही है। इसलिए हम लिख देंगे कि y इज़ बिलोंग टू 2π/3, ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज़ 2π/3, ये हमारा हो गया 5। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। निशान खींच देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो वही हम y मानेंगे, tan इनवर्स -1। तो ये हमारा tan y बराबर -1। हम जानते हैं कि tan -1 बराबर फार्मूला होता है tan π/4। tan से tan ख़त्म, तो y बराबर -π/4। हम लिख देंगे y इज़ बिलोंग टू -π/4, क्योंकि tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, tan का -90 से 90 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच, तो -90 से 90 के बीच होता है ना। तो हमारा ये कितना है, π/4 यानी 45 है, तो इनके बीच में है, इसलिए मेरा आंसर सही है। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज़ -π/4 हो गया।
चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं। 7वां क्वेश्चन नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। y मान लिए, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो हमारा हो जाएगा ये सेक y बराबर 2/√3। सेक y बराबर फार्मूला होता है सेक 2/√3। सेक 2/√3 बराबर होता है π/6। यहाँ पर क्या होता है सेक π/6, तो ये से ये क्या हो जाएगा ख़त्म, तो y बराबर में बच गया π/6। यहाँ पर हम लिखेंगे y इज़ बिलोंग टू, कितना से बिलोंग करता है, फॉर्मूला यहाँ देख लीजिए। सेक होता है 0 से पाई के बीच 90 डिग्री छोड़ के। ठीक है, तो ये बिलोंग टू 0 से आपको पाई यानी 180 के बीच इसको छोड़कर π/2 यानी 90 डिग्री को छोड़कर। ये मेरा हो गया सही। यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/3 इज π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉट इनवर्स √3। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉट, पहले y मान लेते हैं, y बराबर कॉट इनवर्स √3, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट y बराबर √3। ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा कॉट y बराबर कॉट √3 बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ कॉट √3 बराबर फार्मूला होता है π/6। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कॉट π/6। कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो मेरा y बराबर इसका ही बच जाएगा π/6। यहाँ पर हम लिख देंगे y बिलोंग टू, अब कॉट का रेंज कितना होता है ये भी आप देख लीजिए। कॉट का हमारा रेंज होता है 0 से 180 के बीच, तो बिल्कुल है। यहाँ पर लिख देंगे 0 से पाई यानी 180 के बीच ये बिलोंग करता है। y इज़ बिलोंगिंग टू 0 से पाई। यहाँ लिख देंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज़ π/6। ये हो गया आंसर। 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉस इनवर्स -1/2 का। तो हम जैसा आपको पता है पहले y मानते हैं, y मान लिए हम कॉस इनवर्स -1/√2 को y मान लिए, तो कॉस इस साइड आ जाएगा तो ये कॉस y हो जाएगा, और इधर साइड हमारा क्या बच गया -1/√2, तो कॉस इनवर्स y। तो हमको पता है कि कॉस -1/2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको दिखला भी देते हैं कि कॉस -1/2 का फॉर्मूला होता है π/4। यहाँ पर हम लिख देंगे π/4। अब माइनस में है तो यहाँ माइनस दे देंगे, कॉस से कॉस फार्मूला के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ y बराबर हमारा बच जाएगा -π/4। अब हमको रेंज हमको याद रहेगा तो पता लग जाएगा कि इसका रेंज जो होता है -π/4 नहीं होता है, क्योंकि इसका 0 से लेकर के 90 के बीच में होता है। इसका कॉस का जो रेंज होता है 0 से 180 के बीच में होता है, और यहाँ मेरा आया π/4 यानी -45, तो है सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज़ नॉट बिलोंगिंग टू -π/4। तो इसको कैसे करेंगे, फार्मूला आपको बताए थे, क्या फार्मूला था, इसमें हम 180 डिग्री को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस 180 डिग्री इसमें क्या किए हम ऐड किए। अब हम इनका क्या बनाएंगे, बटा का घटाव बनाएंगे, जो हमारा एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएगा 4π -π, चलिए तो ये हो जाएगा 3π/4। ये हो गया मेरा मैथ सही। ठीक है, यही हमारा हो गया
आंसर। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यही हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सही। y बराबर 3π/4 ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे लिख दीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज क्या है मेरा 3π/4, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपका हम 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कॉसेक इनवर्स -√2। चलिए y मान लिए, y बराबर कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉस इधर उठ के चला आएगा, ये कॉसेक इधर, तो कॉस y हो जाएगा -√2। फार्मूला पता है हमें, बताइए तो आप क्या होता है फार्मूला। इसका फार्मूला होता है कॉसेक का फार्मूला होता है π/4। देख लेते हैं हम लोग, आइए। कॉसेक √2 का कितना होता है π/4। तो कॉसेक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ हमारा y बराबर क्या बच जाएगा π/4। यहाँ पर हम लिख देंगे y इज़ बिलोंगिंग टू, इसका कितना होता है रेंज, आइए उसको दिखला देते हैं। कॉसेक का रेंज होता है -90 से 90 के बीच, तो बिल्कुल है -90 से 90 के बीच, π/2 से π/2 के बीच। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज़ π/4। आंसर क्लियर हो गया।